खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और इत्मीनान आप सब पर हमेशा ठहरा रहे। ये खुदा का इलाही निज़ाम है। पिछले संडे मैं शाम के वक्त भाई को मिलने गया इनकी खैरियत जानने के लिए, तो मैंने इनसे कुछ बातें की। मैंने कहा भाई जी मैं एक हफ्ता के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ, शादी के सिलसिला में, बच्चों की शादी है, तो उस सिलसिला में मैं एक हफ्ता के लिए यहाँ नहीं हूँगा। आइंदा संडे की शाम को या मंडे की शाम को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो उन्होंने सर हिलाकर कह दिया ठीक है। लेकिन ये खुदा का इलाही निज़ाम है, कोई शख्स हाँ छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी शख्स ये नहीं जानता कि कब और किस वक्त उसकी जिंदगी के सिस्टम को ब्रेक लगेगी, ये कोई नहीं जानता। ये खुदा का इलाही निज़ाम है जिसके तहत हमारे प्यारे भाई मुनीर अपने ख्वाल के हकीकी में सो गए हैं। और याद रखें, अगर चाहे मौत इस वक्त हमारे लिए गम का, दुख का, आहो नाला का, जुदाई का और बेशुमार मसाइल का बायस है, लेकिन तो भी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर मौत के मानी बदल दिए। और ये मौत या इस खैमा का गिराया जाना हम सबों के लिए बड़ी तसल्ली का, बड़े इत्मीनान का और कामिल ईमान का बायस बनता है। आए फिर थोड़े वक्त के लिए खुदा के कलाम में से मैं आप सबों की रहनुमाई के लिए एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। छोटे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयत कलाम खुदा के अंदर मरकूम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पा जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो पानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा उनके हाथ से जला वतन है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खा जला वतन उसमें उसको खुश करें, क्योंकि जरूर है
कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, खा भले हो खा बुरे हो। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को तसल्ली और कामल इत्मीनान हासिल हो। पढ़े गए हवाला में एक पुरइत्माद बयान पाया जाता है। पढ़े गए हवाला में यकीन दहानी पर मुश्तमिल बयान पाया जाता है और पढ़े गए हवाला में भरपूर ईमान का मुजाहरा भी हमें वाज़िह तौर पर नजर आता है। और पढ़े गए हवाला में उम्मीद से भरा हुआ जलाली ईमान, जलाली उम्मीद भी हमें नजर आती है। और याद रहे, कुरिन्थियों के दूसरे खत के 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो ये बाब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल, या इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले 2 हिस्सों पर सिर्फ और सिर्फ बात करें। पहला हिस्सा जो है, जो ये पहली 5 आयात पर मुश्तमिल है, और इस हिस्सा में ईमानदारों की अबदी मुबारक हाली के लिए एक जलाली अमीर, खास और यकीन का बयान पाया जाता है। क्योंकि ईमानदार जानते हैं, और कोई जाने या ना जाने, जो जिंदा खुदा और उसके बेटे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह पर, उसके फिदिया पर ईमान लाता है या ईमान रखता है कि वो मेरे लिए, तमाम बनी इंसान के गुनाहों के लिए मर गया और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और फिर अदालत करने के लिए वापस आएगा, जो इस बात पर ईमान रखता है, वो ये जानता है, वो इस बात को समझता है कि हमारा जमीनी खेमा गिराया जाएगा, क्योंकि वो ये भी जानता है कि ये जो जमीनी खेमा है ये आरजी खेमा है, इसलिए ये खेमा गिराया जाएगा। और ईमानदार ये भी जानते हैं कि ये खेमा का घर ज़वाल पजीर खेमा है, इसलिए ये खेमा गिराया जाएगा। और ईमानदार इस बात को भी जानते हैं कि ये खेमा का घर फना होने वाला घर है, ये फना होने वाला खेमा है, इसलिए वो पुरइत्माद जलाली अमीर से भरे होते ये कहते हैं कि ये खेमा गिराया जाएगा। और ईमानदार इस बात से भी और उम्मीद है कि जब ये जमीनी खेमा गिराया जाएगा तो हमें आसमान पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथ से बना हुआ नहीं होगा। और ईमानदारों को इस बात की भी उम्मीद है कि हमें आसमान पर एक रूहानी घर मिलेगा, एक ऐसी इमारत हमें मिलेगी जो ज़वाल पजीर नहीं होगी, जो फना होने वाली नहीं होगी, बल्कि गैर हानी और लाजवाल घर मिलेगा। और ईमानदारों को उम्मीद है कि हमें आसमान पर अबदी घर मिलेगा, इसलिए वो पुरइत्माद और यकीन जलाली अमीर से भरे रहते हैं या भरे होते हैं। और ईमानदारों को उम्मीद और यकीन है
कि वो यहाँ पर खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ से कूच करेंगे या जब उनका जमीनी खेमा गिराया जाएगा तो उनको आसमान पर एक ऐसा खेमा मिलेगा जहां वो हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा खुदा के साथ रहेंगे। इसलिए वो पुरुमीद, इसलिए वो पुर यकीन, इसलिए जलाली उम्मीद से भरे होते हैं। और ईमानदार ये भी जानते हैं कि आसमानी घर बाप का घर है, वो बाप के घर में जाएंगे जिसका मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में ये वादा किया और तसल्ली दी, इत्मीनान से भरा हुआ कलाम किया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और ये बात, ये कलाम, ये इत्मीनान से भरा हुआ कलाम जो है, ये हमें यकीन दिलाता है, ये हमें पुरुमीद बनाता है, जलाली उम्मीद हमारी जिंदगियों के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर पैदा करता है। इसलिए ईमानदार, मुस्तकबिल में हासिल होने वाली मुबारक हाली के तहत इस खेमा में कराहते हैं। और याद रहे, ईमानदारों का इस खेमा में कराहना बोझ की वजह से नहीं कि वो किसी बोझ की वजह से कराहते हैं, बल्कि ईमानदारों का इस दुनिया के अंदर कराहना एक पाकीज़ा खास के तहत है कि उनके अंदर एक पाकीज़ा खास जिसके तहत वो इस खेमा के अंदर कराहते हैं, क्योंकि ईमानदार गुनाह के बदन में रहते हैं, पाकीज़ा खास के तहत कराहते हैं, क्योंकि ईमानदार फना के चीथड़ों को उतार कर एक जलाली लिबास पहनना चाहते, इसलिए पाकीज़ा खास के तहत ईमानदार जो है इस खेमा के अंदर कराहते हैं। और ईमानदारों का इस खेमा में कराहना पाकीज़ा खास के तहत है, क्योंकि वो गुनाह आलूदा बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के बदन में रहना चाहते हैं। इसलिए ईमानदारों को मुस्तकबिल में हासिल होने वाली मुबारक हाली का यकीन है, और ये यकीन खुदा यीशु मसीह के फजल के तुफैल है जो मुझ पर, आप पर और सब ईमान लाने वालों पर हुआ है। ये उस फजल की बदौलत, ये यकीन, ये भरोसा, ये इत्मीनान, क्योंकि हम खुदा के फजल से इस लायक हुए हैं कि हमें लाजवाब खेमा मिलेगा, और ये यकीन खुदा के फजल से है कि हम अब्दी मकानों में रहेंगे। ये यकीन खुदा के फजल से ही है कि हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। और दूसरा हिस्सा, 5वें बाब का दूसरा हिस्सा 6ठी आयत से शुरू होता और 10वीं आयत पर खत्म हो जाता है। इस हिस्सा में ईमानदारों की मौजूदा हालत और मुबारक हाली के नतीजा में तसल्ली और फराइज की अदायगी में गर्मजोशी का बयान किया गया है कि ईमानदार जो हैं उनकी जो मौजूदा हालत है उसके नतीजा में
उन्हें तसल्ली है और वो ये भी जानते हैं कि हमारे कुछ फ़राइज़ हैं और फ़राइज़ की अदायगी के लिए उनके अंदर गर्मजोशी है। और ईमानदारों की मौजूदा हालत जो है, इस वक्त वो खुदा के हाथ से जला वतन है, खुदा के हाथ से, खुदा के घर से, खुदा की हजूरी से जो अबदी है उससे दूर है। और ईमानदार इस वक्त ईमान पर चल रहे हैं, आंखों देखे पर नहीं, बल्कि ईमान से चल रहे हैं, ईमान से देखते हैं। क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त हमारी ये आंखें देखने से कासर हैं, लेकिन ईमान की आंखों से हम सब कुछ वो देखते हैं जो हमें हासिल होने वाला है, जो हमें मिलने वाला है। ईमान की आंखों से हम वो सब कुछ देखते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि हम आंखों से देखे हुए पर नहीं, बल्कि जिन चीजों को आंखें नहीं देख पाती उनको ईमान की आंखों से देख कर चलते हैं। और ईमानदार इसीलिए इस वक्त खुदा के साथ साथ चलते हैं, खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। और ईमानदार इस वक्त खुदा को खुश करना चाहते हैं, या ईमानदार इस वक्त खुदा को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सारी की सारी बातें ईमानदारों को जो उनका फर्ज़े कुरी है उसकी अदायगी में गर्म जोश बनाती हैं, जोशीला बनाती हैं, उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा करती है। और ये सारी की सारी बातें ईमानदारों को अपना फर्ज अदा करने में जोशीला बनाकर उन्हें तहरीक देती है, मुतहरक करती है कि वो पाकीज़ा जिंदगी इस दुनिया के अंदर बसर करें। अब्दी और लाजवाल घर की ठोस बुनियाद पर कायम उम्मीद ईमानदारों को काल होने से बचाती है, क्योंकि ईमानदारों के पास एक अब्दी लाजवाल घर की ठोस बुनियाद पर कायम एक जलाली उम्मीद, वो हमें सुस्त नहीं होने देती, काहल नहीं होने देती, बल्कि हमें मुतहरक करती है, हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा करती है। और ये उम्मीद ईमानदारों को अदालत का यकीन दिलाती है कि सब लोग खा अच्छे हैं खा बुरे हैं, तख्ते अदालत के सामने हाजिर होंगे और अपने किए गए कामों का बदला पाएंगे। और याद रखें, जैसे आज हमारा भाई मनीर फानी दुनिया से रहलत कर गया, खुदावंद में सो गया, इसी तरह हम सबों ने भी अपनी अपनी बारी पर सोना है। लेकिन एक दिन सोने के बाद एक दिन जगाए जाने का वक्त आएगा, और जब जगाए जाएंगे अदालत के लिए खुसूसी तौर पर, जब जलाए जाएंगे, जब उठाए जाएंगे, तो वो दिन जो है वो अदालत का दिन होगा। और अदालत के दिन से हमें अपने बचाव के लिए हमें इस दुनिया के अंदर इस जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जो आमदे सानी के मौका पर जलाए जाएंगे उनके लिए तो ये बहुत बड़ी तसल्ली और खुशी और इत्मीनान और जलाल की बात होगी। लेकिन जो तख्ते अदालत
के सामने हाजिर किए जाने के लिए जलाए जाएंगे, उनके लिए ये अच्छी बात और खुशी की बात नहीं होती। लेकिन याद रखें, इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर गुजार सकते हैं। और किस तरह? कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने के वसीला से, अहकाम खुदाबंदी को फॉलो करने के वसीला से, तौबा करने के वसीला से, नए सिरे से पैदा होने के वसीला से, खुदा के साथ साथ चलने के वसीला से हम अपनी आकबत को संवार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये हमारे पास इस जिंदगी में बड़ा सुनहरी मौका है। इस वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि जो लोग इस वक्त को गनीमत जानेंगे, अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करेंगे, खुदा के साथ साथ वफादारी के साथ चलेंगे, उनके लिए ही जलाली उम्मीद है। और ये उम्मीद और तसल्ली जो उन्हें हासिल है, पकीज़ा जिंदगी की तरफ राग़िब करती है, ताकि वो मसीह के साथ आराम में दाखिल हो सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को कामिल तसल्ली और कामिल इत्मीनान बख्शे। आए हम सब सुने के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ मांगेंगे। तो हमारे दरमियान बशर परवेज़ साहब है, वो इस दुआ में रहनुमाई